बस्तर का जो भूमि है, ये भूमि तो एक ऐसी भूमि है जहां शंकर भगवान भी एक बार गुरु बनकर आए। जिनको शिव गुरु कहा है। आप सभी के नजदीक में इंद्रावती नदी है। जो इंद्रावती नदी अविरल बहती रहती है और बाद में जाके माँ गोदावरी से उसका मिलन हो जाता है। अब आप कितने पवित्र धरा पर रह रहे हैं, जरा जरा आपके हृदय में ये बात का स्मरण है। जब इंद्र अपने पथ से भटक गए और इंद्र अपने पथ से भटकते हैं तो इंद्र की धर्म पत्नी इंद्राणी ने यह विचार किया कि मैं मेरे पति को वापस अपने पास लेकर कैसे आऊं, किस तरह से मैं अपनी पति को ला सकती हूं, वो कुछ ऐसा करूं कि मेरा पति वापस मेरे पास आ जाए, क्योंकि वो पथ से भटक चुका है, वो मार्ग छोड़ चुका है, पथ से भटक गया। इंद्राणी भ्रमण करते करते इंद्राणी पृथ्वी पर आई और अपनी पृथ्वी पर आकर उसने ढूंढना प्रारंभ किया अपने पति को। अब वो ढूंढ रही है। माँ दुर्गा भवानी आदि शक्ति माता पार्वती जी ने उसको दर्शन दिया और माँ पार्वती जी ने दर्शन देकर उसको कहा कि शिव की आराधना के सिवा तुम्हारा पति अपने मार्ग पर आ ही नहीं सकता। संसार सागर में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो व्यक्ति पथ से भी अगर भटक रहा है तो उसको अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं और वो अपने लायक स्वयं शिव अपने अनुकूल उसको बना ही लेते हैं। केवल शिव। केवल भगवान शंकर। हम तो यहां तक कहेंगे इस आदिवासी वनवासी क्षेत्र के रहवासियों से, आप जो अपने कुल देवता का पूजन करते हो, आप अपने कुल देवी का पूजन करते हो, आप उनका स्मरण करते हो, मंत्र जाप करते हो, नाम जाप करते हो, नाम कीर्तन करते हो, तो हम तो आपसे कहेंगे कि प्रतिदिन भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का एक नियम बना, और जब आप एक लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लोगे तो ये निश्चित है कि तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति अपने पथ से नहीं भटकेगा। ना वो कभी गलत संगत में जाएगा, ना मदिरा में जाएगा, ना मांसाहार में जाएगा, ना गलत वृत्ति में जाएगा। वो गलत मार्ग की ओर जाएगा ही नहीं, वो गलत मार्ग की ओर पहुंचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि शिव उसके मार्ग को सुलभ कर देते। और तेरी कृपा बिना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधर
मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शक्ति हरि शंभु तार तार। क्यों? क्योंकि आज का जो नवयुवक है, आज के जो नवयुवक हैं, वो दो चीजों में उलझे पड़े हैं। आज के जितने भी युवान बहन भाई हैं वो दो चीजों में उलझे पड़े हैं। आज का जो नवयुवक है, आज का जो नवयुवक है वो दो चीजों में उलझा हुआ है, और वो दो चीजों से बाहर भी नहीं निकल रहा, उसी में उलझा बैठा। वो लोग चाहते हैं कि उसको उस उलझन से बाहर निकाल दिया जाए, फिर भी वो उस उलझन से नहीं निकल रहा। आज के नवयुवक दो चीजों में उलझे हैं, एक उलझे हैं कैमरे में और एक उलझे हैं कमरे में। ना वो कैमरे से बाहर निकल रहे हैं और ना वो कमरे से बाहर निकल रहे हैं। जिस कमरे में वो रहते हैं, रात को 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं कोई भरोसा नहीं है। इसमें आवाज नहीं आ रही है तुम्हारे, सुनो कान लगा। कितनी बजे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कोई भरोसा नहीं। कमरे में आते हैं, रुकते हैं, सुबह आराम से उठते हैं, 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं, काम पर गए, फिर वापिस आ गए, फिर सो गए। उनसे कमरा भी नहीं छूट रहा और कैमरा भी नहीं छूट रहा। कैमरे की लत तो आज के नवयुवकों में इतनी पड़ के बिना कैमरे के 1 मिनट नहीं रह सकते। दांत भी घिस रहे हैं तो भी कैमरा चालू है, मुख भी धो रहे हैं तो भी कैमरा चालू है। और उस कैमरे ने मालूम पड़ा एक दिन ऐसी जिंदगी खराब कर दी कि फिर किसी को मुख दिखाने के भी काबिल नहीं बच पाता। नवयुवक बच्चे, छोटा बच्चा है, सोता हुआ अच्छा लगता है। छोटा बच्चा जितना सोएगा माँ बाप को उतना अच्छा लगेगा। पर वही छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कॉलेज में पहुंच जाता है, और वो बच्चा यदि कमरे में सोता हुआ पड़ा रहे तो माँ बाप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा कमरे से भी बाहर निकले और कैमरे से भी बाहर निकले और कुछ अच्छा कर दिखाए, जिससे इस राष्ट्र का उत्थान हो। वो निकल ही नहीं पा रहा। हम आपसे पूछें, ईमानदारी से बोलना, जितने जितने आप लोग बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, चाहे घर के छोटे बच्चे, घर के बड़े बच्चे हो, चाहे घर के छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े बच्चे हो, जब तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं, चाहे सास के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे ससुर के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे चाचा के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे चाची के आ जाएं, काका जी के आ जाएं, काकी जी के, बुआ जी के, किसी के भी रिश्तेदार, 2 मिनट के लिए बच्चे उनके सामने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इसके बाद फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे से निकलते ही नहीं, कमरे से निकल ही नहीं पाता। फिर करते क्या है? क्या कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं? क्या कोई अध्ययन कर रहे हैं? कुछ ग्रहण कर रहे हैं? नहीं, केवल वो एक मोबाइल पर दिन भर रील देख रहा है और रील बनाने का प्रयास कर रहा है। दोनों रील देख भी रहा है और रील बनाने का प्रयास भी कर रहा है।
मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं से अपने घर के बच्चों को एक प्रेरणा दो और उसको बताओ कि तुम्हें विद्याध्ययन कर कर रात दिन एक कर कर अपनी पूरी मेहनत कर कर पूर्ण परिश्रम के साथ में आगे बढ़कर कुछ ऐसा खाना है जो हमारे क्षेत्र के लिए भी श्रेष्ठ हो और हमारे घर के लिए भी श्रेष्ठ हो। कुछ ऐसा कर दिखा। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती भारती। ये देश है पुकारता पुकारती है भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का। जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। महाराज, बेटे को कमरे से और कैमरे से बाहर निकालने का प्रयास करो। केवल कैमरे तक जीवन ना रहे, केवल कैमरे तक जीवन ना रहे। आम का फल बड़ा होता है कि बीज बड़ा होता है? उत्तर तो जल्दी से हो, दंते बड़ा वालो बोलो, गिदम वालो। आम का फल बड़ा होता है कि बीज बड़ा होता है? फल। पपीते का बीज बड़ा होता है कि फल बड़ा होता है? फल। बीज छोटा है, फल बड़ा है। अंगूर का बीज जो होता है उससे अंगूर बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा होता है। जाम, बी, अमरूद, अमरूद का बीज छोटा होता है और अमरूद का फल बड़ा होता है। सेब का बीज छोटा होता है और सेब फल बड़ा होता है। तरबूजे का बीज छोटा होता है और तरबूजा बड़ा होता है। खरबूजे का बीज छोटा होता है और खरबूजा बड़ा होता है। उसी तरह याद रखना, जिस कर्म को तुम कर रहे हो वो कर्म का बीज भले छोटा हो पर फल हमेशा बड़ा ही होता है। उस कर्म को उस हिसाब से करना कि हमें फल हो। बीज छोटा होगा पर फल बड़ा।
अच्छा कर्म करते चलो, उसका फल बहुत बड़ा मिलना, बहुत बड़ा फल मिलना। आज आप लोग कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर कर क्या रहे हो? छोटा सा बीज, शिव भक्ति का बीज अपने अंदर अंकुरित कर रहे हो, भगवान शंकर पर विश्वास कर रहे हो, शिव पर भरोसा कर रहे हो। यहाँ जितने भी भक्त शिव पुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए, उनके अंदर एक विश्वास है, मैं कथा सुनने जाऊंगी, पंडाल में बैठूंगी और मेरा भोले बाबा मेरी मन की मुराद पूरी करेगा। वहां की भूमि की मिट्टी को मैं नमन कर कर आऊंगी, बाबा मेरी झोली जरूर भरेगा। विश्वास। एक पत्र है, मेरा नाम सुनीता यादव है, पति राम गोपाल यादव है। गुरुजी हम जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, ऐसा एक बार हाथ हिला दो, वापिस पुनः हाथ हिला दो। हाँ जी दिख गए, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम सुनीता यादव है, पति का नाम राम गोपाल यादव है। गुरुजी हम जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ से हैं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं आप तो। गुरुजी पंडाल की मिट्टी का महत्व बताना चाहता हूं। मेरी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह बेहोश हो गई, उसको झटके आना प्रारंभ हो गए। उसे जल्द ही जगदलपुर के एमपीएम हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में डाल दिया। डॉक्टर हालत गंभीर है बताने लगे। हम लोग घबरा गए, उसके बच्चे रोने लगे और मेरी बहन के पति भी नहीं है। गुरुजी मैं यहां सुनकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने लगा। आपकी कथा में बाबा धाम देवघर में कथा चल रही थी, आपकी कथा बाबा धाम देवघर में चल रही थी। आप पंडाल की मिट्टी का महत्व बता रहे थे। मेरे पति ने कहा हमारे पास सीहोर की मिट्टी है, उसे ले जाओ और उसे लगा दो। आप कहते हो गुरुजी डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं, डॉक्टर अपना इलाज करते रहे। गुरुजी उस मिट्टी को मैंने अपनी बहन के लगा दिया, क्योंकि आईसीयू में जाने नहीं देते गुरुजी, तो मैंने नर्स से मिलकर कहकर उसे मिट्टी को उसके शरीर में लगा दिया। मिट्टी को 18 तारीख को लगाया, 19 तारीख को सुधार हुआ और 20 तारीख को उसे होश आ गया। डॉक्टर कहने लगे इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई, अब हमको समझ में नहीं आता। ये शिव की कृपा, ये भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा है। अर्थात यहाँ मिट्टी काम नहीं कर रही है, यहाँ आपका विश्वास काम कर रहा है, यहाँ आपका भरोसा काम कर रहा है, यहाँ आपकी दृढ़ता काम कर रहा है। कोई तुमसे कह दे कि हमारे पास में आकर बैठ जाना, हम तुम्हें करोड़ों का धन दे देंगे, व्यर्थ की बात है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, मैं तुमको ऐसा कर दूंगा, व्यर्थ की बात है। मेहनत तुमको करना है, कमरे से बाहर तुमको निकलना है, परिश्रम तुमको करना है और साथ में इतना परिश्रम करना है, इतनी मेहनत करना है कि उसका फल तुमको ही प्राप्त होगा। बीज भले छोटा हो पर फल बड़ा ही होता है। उसी तरह हमारा आपका कर्म, आप क्या कर रहे हैं, कैसा कर्म कर रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसा कर्म कर रहे हैं। थोड़ा सा कर्म बेकार होता है और उसको भोगना बहुत पड़ता है। एक प्रश्न करते हैं, आप उत्तर दीजिएगा। थोड़ा सा गुस्सा आया आपको, 15 मिनट अंदर गए, चक्कू निकाल कर लाए, लगा 5 मिनट, किसी के पेट में मार दिया, लगा 5 मिनट, कुल टोटल मिलाकर 25 मिनट तुम्हारा क्रोध भी रहा, तलवार भी मार दी, चक्कू भी मार दिया और वो व्यक्ति को लग भी गया। कितने मिनट लगे? केवल 20 से 25 मिनट तुमको लगे और सारा काम तुमने बेकार कर लिया। फिर पुलिस आई, तुमको पकड़ कर ले गई और पुलिस पकड़ कर तुमको लेकर चली गई। और अब
अदालत में केस चल रहा है, थाने में तुम बंद हो, तो क्या 25 मिनट जो तुमको लगे थे किसी को मारने में, 25 मिनट लगे थे तुम्हें गुस्सा करने में, 25 मिनट लगे थे तुम्हें कर्म बिगाड़ने में, क्या 25 मिनट में तुम रिहा हो जाओगे? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कितना समय लग जाएगा? केस को निपटने में 25 मिनट नहीं, कम से कम 25 साल लग जाएंगे। बीज इतना सा बोया था, क्रोध इतना सा आया था, गलत काम इतना सा करा था, पर भोगना बड़ा पड़ा। बीज छोटा होता है, फल बड़ा होता है। अच्छा कर्म करोगे, किसी को एजुकेशन दिला दी, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, हमने पहले भी आपको कथा में कहा, आप कहीं दान नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप किसी को अठन्नी नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप किसी व्यक्ति को चवन्नी नहीं दे सकते, मत दीजिए। पर इतना जरूर करिए, पहले अपने परिवार में, परिवार के बाद में अपने मोहल्ले में, मोहल्ले के बाद में अपनी सोसाइटी में, अपनी सोसाइटी के बाद अपनी कॉलोनी में, फिर अपने वार्ड में, फिर अपने क्षेत्र में। उस व्यक्ति को देखो जो बच्चा पढ़ने में होशियार है और उसके पास बड़ा धन नहीं है, तो उसको, जो तुम किसी को नहीं दे सकते, उस बच्चे की एजुकेशन में लगाना प्रारंभ करो। जब वो बच्चा ऊंचे पद पर बैठेगा, एक दिन तुम्हें याद जरूर करेगा और तुम्हारा साथ जरूर देगा। साथ वो तुम उच्च पर पहुंच जाएगा। उसका साथ दीजिए, उसके साथ रहिए। शंभो 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 शंभो, उच्च पद पर जाएगा, उसका साथ। शंभो शंभो शंभो। आई आप ही की बहन थी, डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक नहीं हो रही थी, और बाबा की कृपा से इनका विश्वास जो दृढ़ हुआ, उसके फल से, भगवान की कृपा से आज बहन आईसीयू से भी बाहर आई और ठीक हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ लगा, साथ दीजिए। किसी को चिकित्सा की जरूरत है, उसको चिकित्सा दीजिए। किसी को शिक्षा की जरूरत है, उसको शिक्षा दीजिए। आप कुछ अच्छा कर। शंभो 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 शंभो। आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए। शंभो 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 शंभो। शंभो 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 शंभो। एक दृढ़ भरोसा करें, एक विश्वास दृढ़ करें, और जब आपका और हमारा विश्वास दृढ़ होगा तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। थोड़ा कुछ खुद को करना है। जब हम स्वयं करेंगे, स्वयं धारण करेंगे, जब हम स्वयं कुछ करने का प्रयास करेंगे तो वो जरूर होगा। कोई दूसरा संघर्ष नहीं करेगा आपके लिए, आपको खुद संघर्ष करना पड़ेगा अपने लिए, स्वयं को संघर्ष करना पड़ेगा अपने लिए, कोई दूसरा नहीं। आपके लिए कोई दूसरा संघर्ष नहीं करेगा, आपके लिए स्वयं को संघर्ष करना। परिश्रम इतना करो, मेहनत इतना करो, इतना परिश्रम, इतनी मेहनत करिए
कि वो परिश्रम के बल पर, मेहनत के बल पर एक दिन उच्च पद पर, उच्च प्रतिष्ठा में, इतना आप मेहनत कर रहे, इतनी मेहनत। जैसे 25 मिनट का क्रोध आया, 25 मिनट का आपको क्रोध आया, 25 मिनट के क्रोध सब गलत कर दिया, उसी तरह 20-25 मिनट का पुण्य भी, 20-25 मिनट का पुण्य भी, 20-25 मिनट का पुण्य भी आपके जीवन में, उस पुण्य का फल भी बहुत होता है। पुण्य का फल, लोग कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल। क्या सभी समस्या का हल एक लोटे जल से हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अगर विश्वास पक्का है, भरोसा यदि दृढ़ है, विश्वास यदि पक्का है, और आप पूर्ण भरोसे के साथ अगर भगवान पर पूर्ण भरोसा कर अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो, पूर्ण प्रयास कर रहे हो, तो वो एक लोटा जल भी एक दिन तुम्हारा कल बदल कर रख ही देगा, ये निश्चित। वो एक लोटा जल तुम्हारा कल बदल कर रख देगा। अब कई लोग ऐसे भी हैं संसार में जो पत्र कल एक जो 18 प्रश्न थे उसमें एक प्रश्न है बहुत अच्छा, कल के 18 प्रश्न जो थे, अठारह प्रश्न में तीसरे नंबर का प्रश्न है किसी भाई का, जिन्होंने 18 प्रश्न लिखे थे उसमें तीसरे नंबर का प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिए। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? 18 प्रश्न में से एक प्रश्न तीसरे नंबर, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, और अच्छे लोग इस संसार से जल्दी क्यों चले जाते हैं? उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है? 18 प्रश्न में से एक प्रश्न, कल एक प्रश्न का उत्तर दिया था, आज एक प्रश्न अपन ने लिया कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो उसके लिए एक प्रसंग बड़ा सुंदर है, आप उसका स्मरण करिएगा। एक प्रसंग का साउंड अच्छा नहीं है परंतु वो एक प्रसंग का स्मरण करिएगा आप लोग साथ। एक बार भगवान नारायण और देवऋषि नारद दोनों भ्रमण करने के लिए चले, दोनों घूमने के लिए पृथ्वी पर आ गए और भ्रमण कर रहे थे मृत्युलोक में। घूमते 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 एक सेठ जी के दरवाजे पर, और सेठ जी के दरवाजे पर दोनों ने ब्राह्मण का रूप रखा, और ब्राह्मण का रूप रखकर देवऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, प्रभु चलो, बहुत पानी पीने का मन कर रहा है, चलो कहीं चलते हैं। भगवान नारायण ने कहा कि सामने एक सेठ जी का घर है, चलो अपन वहां चलते हैं। चलिए वहां पहुंचे और सेठ जी के घर पर चले गए, और सेठ जी के दरवाजे पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, भैया कोई है क्या? भगवान विष्णु और देवऋषि नारद दोनों ने आवाज लगाई, भैया कोई है क्या, भैया कोई है क्या? दरवाजा सेठ जी ने खोला, और खोलने के बाद पूछा तुम कौन हो? तो देवऋषि नारद और भगवान नारायण दोनों कह दिए, भैया हम तो पथिक हैं, यहाँ भ्रमण करते 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 यहाँ आए हैं, भ्रमण करते करते यहाँ पहुंचे हैं, और भ्रमण करते करते हम लोग यहाँ पहुंच गए।
हमको बहुत तेज प्यास लगा, क्या आप पानी पिला सकते हो? रहने दे, बस अब छोड़ दो। क्या आप हमें पानी पिला सकते हो? और इतने में सेठ जी बाहर आए, दरवाजा खोलकर कहा, नौकर समझ रखा है क्या? तुम्हारे पिताजी छोड़कर गए हैं क्या यहां पर किसी को पानी पिलाने के लिए? चलो निकलो यहां से। पानी पीने आए और सेठ जी ने धक्का मार दिया और दोनों को बाहर निकाल दिया। देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, इसको धन का अहंकार बहुत ज्यादा, श्राप दे दो इसको, ये पूरा बर्बाद हो जाए। इतने में भगवान विष्णु ने पलट कर दोनों हाथ ऊंचे कर कर कह दिया, भगवान करे तेरे घर में और लक्ष्मी बढ़ जाए, तेरे घर में और संपदा बढ़ जाए, तेरे घर में और धन बढ़ जाए। देव ऋषि नारद को तो गुस्सा आ गया। नारद जी ने कहा, प्रभु कैसी बात करते हो, तुम्हें तो इसको श्राप देना चाहिए कि बर्बाद हो जाए, और तुमने उसको आशीर्वाद दे दिया कि उसके घर में और धन आ जाए। कितना बेकार व्यक्ति, उसको और तुम वर देकर जा रहे हो। और आगे चले, नारद जी से भगवान ने कहा चल और आगे चलते। और आगे गए तो एक बूढ़ी माँ का झोपड़ा था, और बूढ़ी माँ के झोपड़ा, छोटा सा झोपड़ा था। दरवाजा बजाया, माँ प्यास लग रही, माँ पानी पी, माँ बहुत तेज प्यास लग रही है, पानी पीना। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला, आसन बिछाया, बिठाया, अंदर से पानी लाकर पिलाया, फिर गई गिलास में गरम गरम दूध लाकर दोनों को दे दिया और कहा, लो दोनों दूध पियो फिर जाओ। और दोनों दूध पीकर जाने लगे। देव ऋषि नारद जी ने कहा, देखो कितनी अच्छी माँ है, पानी भी पिलाया, आसन भी दिया, दूध भी पिलाया, प्रभु इसको वर दे दो। भगवान विष्णु ने उसकी ओर देखा और उस बूढ़ी मां को देखकर भगवान नारायण ने हाथ उठाकर कहा, जा तेरी जो गाय है वो मर जाए। जिस गाय का तूने दूध पिलाया, तेरे पास जो गाय है वो मर जाए। अब तो नारद जी को बहुत क्रोध आया। नारद जी ने कहा, वो सेठ जी ने धक्का मारकर निकाला, उससे कहा कि तेरा धन बढ़ जाए, और वो बेचारी ने पानी पिलाया, दूध पिलाया, आसन लगाया, और तुम उससे कह रहे हो कि जिस गाय का दूध तुमने दूध पिया वो गाय ही मर जाए। भगवान नारायण नारद जी ने कहा कि मुझे तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं लगा, ये निर्णय मुझे स्वीकार नहीं है, मैं इस निर्णय से खुश नहीं हूं। तुमने ऐसा वर क्यों दे दिया और तुमने ऐसा श्राप क्यों दे दिया? उसने गलत क्या करा? वो तो अच्छी थी, व्यवहारिक थी, दूध भी पिलाया, पानी भी पिलाया, आसन भी लगाया, उसके बाद भी तुमने उसका बुरा कर दिया। तीसरे नंबर का प्रश्न है, किसी ने करा 18 प्रश्न में से तीसरा प्रश्न है कि अच्छा करने वाले के साथ बुरा क्यों होता है? उसका उत्तर इस कथा में है, इस कथा के संवाद में है। भगवान देव ऋषि ने भगवान विष्णु से कहा, तुमने ठीक नहीं करा, तुमने उसको, उसकी गाय बेचारी उसी के सहारा था और तुमने उसको मरने का कह दिया। मरने? हाँ, क्यों? भगवान कहने लगे, सुनो देव ऋषि नारद, मैंने सेठ जी के यहां लक्ष्मी बढ़ने का वर इसलिए दिया क्योंकि सेठ धन के अहंकार में तुम्हें और मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। सेठ के यहां लक्ष्मी बढ़ेगी और वो लक्ष्मी के लोभ में इतना पड़ा रहेगा, इतना पड़ा रहेगा उस माया के लोभ में कि मरने के बाद वो सांप बन जाएगा और उसी धन के आगे पीछे घूमता रहेगा सांप बनकर। और मैंने वो बूढ़ी माँ जो मेरा भजन करती है, पथिकों की सेवा करती है, उसको, उसके घर की गाय को मरने का इसलिए कहा क्योंकि नारद, वो बूढ़ी माँ कुछ दिन में मरने वाली है, उसकी उम्र पूरी हो गई, वो मरने वाली है, पर उसके घर में कोई नहीं है। वो दिन रात अपनी बुद्धि में उलझी रहती है कि मेरी गाय का क्या होगा, मेरी गाय का क्या होगा, मेरी गोमाता का क्या होगा, मैं मर जाऊंगी तो मेरी गाय कौन रखेगा, मेरी गाय को कौन पालेगा, इसको चारा कौन देगा, इसको पानी कौन देगा। इसलिए मैंने एक काम कर दिया कि उसको कह दिया कि तेरी गाय मर जाए। अर्थात इस बूढ़ी माँ ने हमें जल पिलाया, इस बूढ़ी माँ ने हमें दूध पिलाया, इस बूढ़ी माँ ने हमें आसन दिया, तो फर्ज मेरा है कि
ये जब मरे तो इसकी बुद्धि में ना रह जाए, नहीं तो मरने के समय पर जो याद रहता है उसी की योनि मिल जाती है, फिर वो उसमें भटकेगी, फिर 84 के चक्कर में पड़ेगी। और अगर वो गाय चली गई और उसकी बुद्धि में वो गाय नहीं रही और जब वो प्राण त्यागेगी तो वो मुझ में समा जाएगी, बैकुंठ आ जाएगी, फिर वो भटकेगी नहीं, फिर वो इधर उधर नहीं जाएगी। अब हमको लग रहा है कि भगवान ने हमारे साथ बुरा करा, लोग कहते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, पर याद रखना अच्छे के साथ बुरा इसलिए होता है कि भगवान उसको पकड़कर अपनी मंजिल तक ले जाना चाहता है। बुरा इसलिए हो रहा है कि भगवान उसको संभालना चाहता है। बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उसको हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। आप उसको समझते नहीं, बस अपनी बुद्धि से लगे और कह दिया बेचारा कितना अच्छा था, मंदिर जाता था, एक लोटा जल चढ़ाता था। कई लोग कहते हैं अरे गुरुजी हम मंदिर गए, हमने भगवान को जल चढ़ाया, भगवान की सेवा करी, भगवान का स्मरण करा, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा हाथ टूट गया। अच्छा हुआ कि तूने जल चढ़ाया और हाथ टूटा, नहीं तो उस समय पर तो तेरे प्राण जाने का समय था। पर बड़े तलवार की नोक को भगवान ने सुई की नोक पर निकाल दिया और तेरे हाथ को तोड़कर उस समय की काल घटना को मत करम कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। ये वो पवित्र धरा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। यहाँ हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि शिव को पहचानना शंकर को ना बहुत कठिन है। शिव गुरु कब आता है, कब जाता है, कब कृपा करता है, किसी को मालूम नहीं पड़ता। पूरे बस्तर वासियों को प्रसन्न होना चाहिए कि आपके नजदीक में इंद्रावती नदी है, वो नदी जहां पर भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं शिव गुरु बनकर इंद्र की धर्म पत्नी को, उसके पति को मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसका पथ दिखाते हैं। इसलिए शायद इंद्रावती नदी का भी जो पत्थर है वो जल की धार से घिस घिस कर शिवलिंग की आकृति का हो जाता है। इसलिए प्रसन्नता हो। कितना इंद्र भटक गए, मार्ग छोड़ दिया। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो अपना मार्ग छोड़ देते हैं। ब्राह्मण का कर्म है, ब्राह्मण का कर्म है वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, ध्यान अर्जित करना, भगवान का ज्ञान अर्जित करना, भगवान का स्मरण करना, भक्ति करना, सतमार्ग दिखाना। पर आज वो भी पथ से भटक रहे हैं, गलत गलत विसंगतियों की ओर जा रहे हैं, गलत गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं। थोड़ा सा धन का लोभ, थोड़ा सा वैभव का लोभ व्यक्ति को पथ से रहा। क्यों आज लोग ये जितना वनवासी आदिवासी क्षेत्र होता है वहां धर्मांतरण की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों, किस लिए होती है? लोभ दिया जाता है, लालच दिया जाता है। साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ये हमारे घर में बैठकर हमारी चाय पीकर हमको ही तोड़ देगा। वो समझ नहीं, ध्यान नहीं दे पाता। पर बचना है। निवेदन है
शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने वाला व्यक्ति, जिसके घर से रोज एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में जा रहा है, जिसके घर से रोज शिवालय में एक लोटा जल जा रहा है, समझ लेना उसके घर का बच्चा, उसके घर का बुजुर्ग, उसके घर में रहने वाला एक एक व्यक्ति कभी अपने पथ से नहीं भटकेगा, पथ से नहीं भटकेगा, मार्ग पर। किसने मार्ग दिया? इंद्र तो मार्ग भटक गए थे। इंद्र तो एक सुंदर स्त्री के चक्कर में आ गए थे, और इंद्र जानते थे कि मैं गलत कर रहा हूं, पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया हूं, मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आया हूं, पर एक स्त्री के चक्कर में इंद्र आ जाते हैं। और इंद्राणी को लगा कि मेरा पति कहां गया, इतने दिन हो गए भटक, ना जाने कहां चले गया। ढूंढते ढूंढते मृत्यु लोक में आ गई, और मृत्यु लोक में ढूंढते ढूंढते इसी बस्तर क्षेत्र में इंद्राणी पहुंच गई, इसी बस्तर ढूंढते ढूंढते पार्वती मैया मिल गई, और मां जगत जननी ने कह दिया क्या चाहती हो? कहा मेरा पति मार्ग से भटक गया है, उसको मार्ग दिखाइए। पार्वती मैया ने कहा मार्ग दिखाने का काम मेरा नहीं, सतमार्ग बताने का काम तो देवाधिदेव महादेव का है, क्योंकि वो विश्व गुरु, जगत गुरु सब वही, वो मार्ग बता, जगत गुरु। और हम फिर निवेदन करें मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, यदि संसार सागर में तुमको कोई असली गुरु ना मिले, संसार सागर में तुमको कोई ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हारे मन के हिसाब से ना हो, संसार सागर में कोई तुमको ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हें पथ ना बता रहा हो, सही मार्ग ना दिखा रहा हो, तब तक कोई गुरु मत बनाना। और आखिरी में भी अगर कोई गुरु ना मिले तो शंकर जी के मंदिर में जाना, एक बेलपत्र को सीधे हाथ में लेकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलकर बाबा को बेलपत्र चढ़ाकर बाबा को ही अपना गुरु बना लेना, उसी से गुरु मन बन रहा, उसी से। उसी को गुरु भारत कई नहीं, कोई नहीं मिल रहा। गुरु का काम है आपके अंदर विश्वास पैदा करना, गुरु का काम है आपके अंदर भरोसा दड़ी बनाना, और वो भरोसा जब हो जाता है तो परमात्मा, एक पत्र है अच्छा है देखिए, मैं सरिता गावड़े, पति आयतु गावड़े, जिला नारायणपुर, नया बस्ती, गुडरी, पारा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हैं, दिख गई हैं? हाँ जी दिख गए, दिख गए, आ जाइए, ले आओ बच्चे। मैं सरिता गावड़े, पति आयतु गावड़े, जिला नारायणपुर, नया बस्ती, गुडरी, पारा की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 13 साल हो चुके थे, पर मेरी कोई संतान नहीं हुई थी। मैंने सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, जगह जगह जाकर अपना इलाज करवाया, और डॉक्टरों ने कहा तुम्हें संतान सुख नहीं है। अतः मैं निराश होकर बैठ गई। जब डॉक्टर कह दिया कि तुम मां नहीं बन सकती, संतान नहीं होगा, तब मैं निराश होकर बैठ गई। गुरुजी, मैंने पहली कथा 2023 में YouTube पर सुनी, तब से मैंने एक लोटा जल भोले बाबा को चढ़ाना प्रारंभ किया, और एक लोटा भर जल चढ़ाते चढ़ाते मैंने आचमन करना, जल चढ़ाती उसको आचमन कर लेती, पीना प्रारंभ किया। गुरुजी, आपके बताए सफेद आंकड़े का जड़ का उपाय मैंने 2 बार किया। बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और 13 अक्टूबर 2024 को बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति 13 वर्ष के बाद, 13 वर्ष। एक पत्र और है, मेरा नाम आशा ठाकुर, पति तरुण सिंह ठाकुर। कहीं बैठे हो? आशा ठाकुर, पति तरुण सिंह ठाकुर, आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। बच्चा आया है साथ में? हाँ जी, एक बार वापस हाथ हिला दीजिए, आ जाइए।
मेरा नाम आशा ठाकुर, पति का नाम तरुण सिंह ठाकुर, जगदलपुर की निवासी हूँ। मेरी शादी को 14 साल हो गए थे और मुझे कोई भी संतान नहीं थी। सभी जगह इलाज करवाकर हार गई और उम्मीद भी खत्म हो गई थी कि मुझे कोई संतान का सुख मिलेगा। अपने परिवार की बड़ी बहन होने के कारण मुझे बहुत ताना सुनना पड़ता था। एक दिन टीवी में आपकी कथा सुनने से मन को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 2023 से मैं और मेरे पति आपकी कथा लगाकर सुनने लगे और आपके बताए हुए कर सिर्फ मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर आ जाते थे। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 26 अगस्त 2024 को बाबा की कृपा से 14 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। ये शिव की कृपा। 14 वर्ष। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, ओ मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, बोलो बोलो सब बोलो, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माल काशी वाले ने। आप कितना विश्वास शिव पर करते हो, आप कितना भरोसा कर भगवान पर करते हो। गुरु करता क्या है, तुम्हारे भीतर विश्वास को प्रकट करता है, भरोसा दृढ़। गुरु कभी अपने आप से नहीं जोड़ेगा। सच्चा गुरु होगा तो वो कहेगा ही नहीं कि तुम मुझसे जुड़ो। सच्चा गुरु होगा तो वो एक ही बात कहेगा कि आप शिव से जुड़ो, शिव से, हमसे नहीं। ईश्वर से जोड़े जो गुरु महाराज, ईश्वर से जो जोड़ दे वो गुरु। सच्चा गुरु अपने आप से नहीं जोड़ता, सच्चा गुरु ईश्वर से जोड़ने का प्रयास है। कर दिया माला माल काशी वाले ने। 13 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। विश्वास गुरु उत्पन्न कर, आपके भीतर एक दृढ़ता, एक भरोसा, एक विश्वास जब उत्पन्न हो जाएगा, आपके भीतर जब भरोसा पूर्ण उत्पन्न हो जाएगा तो शिव तत्व अपने आप आकर खड़ा हो जाएगा, अपने आप। इंद्र की जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, शंभो। नहीं खाली उसे 14 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। वो मन ही मन हर्षाया।
कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक विश्वास गुरु उत्पन्न कर। इंद्राणी के मन में आ गया कि मैं कहां जाऊं, मेरे पति को मार्ग कौन दिखाए, मेरे पति को कौन मार्ग दिखाए, कौन हो सकता है जो मेरे पति को मार्ग दिखा दे। तो माता पार्वती जी ने कह दिया शिव को गुरु मान लो, वो मार्ग दिखा दे। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता से निवेदन है, अगर परिवार का कोई व्यक्ति भटक रहा है, तुम समझा समझा कर थक गए, मत कर गलत, मत मदिरा का पान, मत मांसाहार कर, मत वैश्यावृत्ति कर, मत गलत काम कर। अगर समझा समझा कर थक गए हो और वो सुनने को तैयार नहीं है, तो अपने घर से रोज एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाओ, शंकर जी पे जल चढ़ाओ, जल को थोड़ा सा झेल कर लाओ, जो पानी वो पीता है उस पानी में उस पानी को मिलाकर उसको पिलाना चालू करो। एक दिन मेरा भोले बाबा गुरु बनकर उसके मार्ग को सुलभ कर देगा और गलत संगत से निकालकर श्रेष्ठ संगत की ओर ले जाएगा। हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार। आज के समय में व्यक्ति हिम्मत जल्दी हार जाता है। अरे हमने एक बार एग्जाम दे लिया, नहीं हुआ, अब मेरा कहीं लगता है कि मेरा काम नहीं होगा। एक बार परीक्षा दे ली, हो सकता है अब मैं उत्तीर्ण नहीं होंगी। एक बार मैंने ऐसा कर लिया, अब नहीं होगा। कई मेरी जीजियां, मेरे जीजा कई बार हार जाते हैं। अब हमारे बस का नहीं दिया, अब हम नहीं कर पाए, नहीं कर। इंद्र को मार्ग देने के लिए मेरे शिव जी की आराधना कर रही हैं इंद्राणी। शिव जी धन्य है दंतेवाड़ा का पूर्ण क्षेत्र, धन्य है बस्तर की भूमि, धन्य है। पता नहीं लोगों की दृष्टि ये दंतेवाड़ा क्षेत्र क्यों ओझल है। आज इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि यदि दुनिया के किसी कोने में भी अगर आप रहते हो और आपने सब कुछ देखा है और एक बार अगर आप दंतेवाड़ा क्षेत्र में नहीं आए, आपने यहां की भक्ति नहीं देखी, तो आप शून्य हो, शून्य हो आप। दुनिया में खेती होती है, फसल होती है, दंतेवाड़ा वो क्षेत्र है जहां खेती होती है, वहां शंकर का शिवलिंग प्रकट होता है। शिवलिंग 2-4 कदम चलोगे फिर कोई पत्थर में शिव दिखेगा, 200 मीटर की दूरी पे चलोगे फिर कोई शिवलिंग दिखेगा, खोदोगे शंकर निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहां शिव गुरु बनकर आए हैं और शंकर ने गुरु बनकर, इंद्राणी शंकर के शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती, यहां पूजन करती, वहां पूजन करती, जगह जगह पर इंद्राणी शंकर की पूजन करती है, जगह जगह पर बाणासुर शिव की पूजन करते हैं, जगह जगह पर हिरण्यकशिपु शिव की पूजन करते हैं। ये वो धरा है जहां शिवलिंग बना बनाकर शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव की साधना कर रहे हैं, शंकर की पूजन में लगे हैं, शिव आराधना में लगे हैं, साधना में लगे हैं। और शिव गुरु बना, शिव गुरु। शिव गुरु बना। और भगवान देवाधिदेव महादेव जब गुरु बनकर प्रकट हुए, इंद्राणी को उपदेश दिया। इंद्राणी क्या बात है, सच्ची रो रही हो? क्यों रो रही हो? किस लिए? इंद्राणी के अंदर इतना भाव उत्पन्न हो चुका था कि अब वो पुकारती थी तो शिव को ही पुकारती। एक बात बताओगी क्या मेरी जीजियों, आपसे पूछूं, उत्तर देना। माता ने जन्म दिया है आपको और हमको, थोड़ा सा भी तकलीफ आती है तो आप किसको बुलाते हो? ओ मम्मी,
माँ आवाज लगाता, बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? माँ ने जन्म दिया, माँ से इतना प्रेम हो जाता है हमारा और आपका कि थोड़ा भी दुख आता है तो याद करते, ओ मम्मा, ओ माँ, ओ मम्मी, हम याद करते। और एक बात याद रखना, एक दिन वो आएगा जिस दिन तुम शंकर जी से इतना प्रेम करने लगोगी, शिव को अपना बाप मानने लगोगी, शिव आपके दुखड़े मिटाने लगेंगे, तब आपकी जिंदगी में कोई भी दुख आएगा ना तो आप चिल्ला कर दौड़ो, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ अधिपति महाकाल, ओ शंभू। जब आपके मुख से आपके दुख में मेरे शिव याद आने लगे, समझ लेना शंकर की आप बेटी और बेटे बन गए हो। अब शंकर आपके दुखड़े काटना प्रारंभ करें। शिव शिव सब प्रेम, प्रीति, लगन, मन जोड़ गए। बाबा बहुत दुखी हूं बाबा, तो कब मेरे दुखड़े मिटाएगा? मेरे महाकाल राजा बहुत दिनों से पुकार रही हूं तुझको, मेरे काल अधिपति महाकाल कब आएगा, मेरे दुखड़े कब मिटाएगा? तेरी आस लगा कर बैठी हूं मेरे विश्वनाथ। ओ विश्वनाथ, ओ शंभु, तेरी आस लगाकर बैठी हूं मेरे विश्वनाथ। सुना है मणिकर्णिका के घाट पर तू मणि ढूंढ लेता है, सुना है संसार सागर में तू अपने भक्त को ढूंढ लेता है, तो मैं वंचित कैसे रह गया? मुझे भी उस शिव से जब जुड़ जाओगे, उस शंकर से प्रेम हो जाएगा। जब इंद्राणी रो रही है, मेरा पति मुझे छोड़कर अन्य स्त्री के साथ रहने लगा, मेरा पति मुझे छोड़कर अन्य नारी के साथ रहने लगा, इंद्राणी की आंख से आंसू बह रहे। शिव को गुरु लिया, शिव को पिता मान लिया, शंकर को सर्वस्व मान लिया, और शिव को जब सर्वस्व मान लिया तो शंकर उसके दुख मिटाने के लिए आ गए। दुख एक पत्र है, उसमें बेटी ने लिखा, उस पत्र में लिखा, मेरा नाम रश्मि कश्यप है, मेरे पिता श्री राम गोपाल कश्यप हैं, माता श्रीमती शांति कश्यप, जिला बस्तर, ग्राम तीरथगढ़ जल प्रपात से आई हुई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रश्मि कश्यप है, मेरे पिता श्री राम गोपाल कश्यप, माता श्रीमती शांति कश्यप, गुरुदेव में जिला बस्तर, ग्राम तीरथगढ़ जल प्रपात से आई हुई। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला दो दीदी, दिख गए हो? हाँ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा मूल निवास स्थान ग्राम घिवरा, जिला शक्ति है। गुरुदेव, मैं 2016 से शिक्षक पद हेतु परीक्षा दे रही थी, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से फेल हो जाती थी। गुरुदेव, 2020 में कोरोना का टीका लगवाने के बाद मेरी आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई, जिसकी वजह से मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। सब लोग कहने लगे कि कैसे नौकरी लगेगी। गुरुदेव, हिम्मत हार गई। 2022 में टीवी पर आपकी कथा सुनी और पशुपति व्रत के बारे में सुना। नवंबर 2022 में पशुपति व्रत, गुरुदेव 10 जून 2023 को बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि नवंबर में मैंने पशुपति व्रत एक बार किया, फिर दूसरी बार किया, और बाबा की कृपा से 10 जून 2023 को शिक्षक पद के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद दूं। गुरुदेव, ऐसा बाबा ने कृपा कर दी। फिर वापिस मैंने पशुपति व्रत करा, शहद का प्रयोग किया। 16 फरवरी 2024 को मेरा चयन उच्च शिक्षक पद पर हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व किसको कहते हैं? जब सब दूर से हार जाओ, हर जगह से तुमको लगने लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा है, सब तरह से मैं टूट चुकी हूं, अब कोई साथ देने वाला भी नहीं है, तब जैसे
मां से प्रेम होता है और दुख आने पर मां को याद किया जाता है, उसी तरह उस शिव से प्रेम कर लो, उसको अपना पिता मानकर उसको याद करो। और जब तुम्हारे मुख पर दुख आते ही शिव याद आने लगे, समझ लेना कि अब तुम शिव के पुत्र और पुत्री हो गए। शिव के पुत्र हो गए, शिव की पुत्री हो गए। बहुत दूर दूर से आज हमको तिवारी जी के सुपुत्र बता रहे थे, वो अभिजीत जी बोल रहे थे कि गुरुजी कोई उड़ीसा से, कोई बंगाल से, ना जाने कहां कहां से लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए और रात्रि में पंडाल में आकर सो रहे, ना जाने कहां कहां से। तो पूछ रहे थे कि ऐसा क्या है शिव पुराण में। हमने कहा अभिजीत जी जब आप कथा सुन लोगे और 3 महीने बाद मालूम पड़ेगा कि शिव महापुराण में ऐसा क्या है। 3 महीने बाद मालूम पड़ता है कि बाबा के पंडाल में कथा सुनने का फल क्या, कथा का क्या रस तत्व है, क्या देगा, कैसे देगा, कहां देगा, कब देगा, ये उसके ऊपर, उसके ऊपर बस उसको भजो, उसका स्मरण करो, उसको जपो, उसको जपो। इतनी सुंदर भूमि पर रहने के बाद भी अगर हम शंकर भगवान की भक्ति ना कर पाए, शिव की आराधना ना कर पाए और दूसरे के लोभ में आकर जरा सा किसी ने लालच दिया और अपना सनातन धर्म छोड़कर हम दूसरे धर्म में चले जाएं, तो हमें लज्जित होना पड़ेगा। अपनी बेटी, अपनी बुद्धि और अपनी लक्ष्मी किसी दूसरी जगह पर जाना नहीं चाहिए, उसको रोकने का प्रयास करो और अपनी ओर लाने का प्रयास करो। अपनी बेटी का भी ध्यान रखो, अपनी लक्ष्मी का भी ध्यान रखो और अपनी बुद्धि का भी ध्यान रखो। कहां भटक रहे, किस मार्ग की ओर जा रहे। आज के जमाने में बेटियों को लोभ दिया जाता है, लालच दिया जाता है। हैं दूसरे धर्म के स्वरूप बनाएंगे हिंदू धर्म का, और लोभ लालच देकर उसको भटका दिया जाता है और धीरे से उसको लव जिहाद का शिकार बना दिया जाता है। थोड़ा सा बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय हार हार। बोल दंतेश्वरी माता की। बल अपने अंदर उत्पन्न कर, अपने भी क्यों भटके। इंद्राणी ने कहा कि मेरा पति भटक रहा, शिव को गुरु मान लिया, शंकर को शिव, शिव को गुरु मान लिया। संभल के आइए। कोरोना में बेटी की आंख की रोशनी खत्म हो गई है, बहुत ना के बराबर इसकी रोशनी रह गई है। 2016 से शिक्षक पद के लिए पढ़ाई कर रही थी ये बेटी और जॉब नहीं लगा। 2000 रोती नहीं बेटा, खुश हो जाए, रोना नहीं, आंसू खुश। अब तो देख लग गई ना जॉब, आंखें भी बाबा देगा। अब जॉब लग गई है ना तो आंखें भी बाबा दे देगा, तो चिंता नहीं कर। 2016 शिक्षक पद हेतु परीक्षा दे रही थी, नहीं हुआ। 2022 में टीवी पर कथा देखी, पशुपति। रोते नहीं बेटा, आंसू पोंछ पहले, माँ आप भी ना रो, उसके भी आंसू पोंछो और आप भी कोई पोंछो। रोते नहीं बेटा, बेटा रो नहीं है, अच्छा खुश है, रोते नहीं, आंसू पोंछ बेटा,
रोते नहीं है। बाबा ने देख अच्छी जॉब लगा दी, आंख भी देगा तेरे को, रोते नहीं है, चुप हो। 2022 में एग्जाम दिया, आंखों से दिखना बंद हो गया था, पर जो याद था उसके बल पर एग्जाम दिया। 2023 में शिक्षक पद के लिए दिया और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि 2024 में सहायक शिक्षक पद के बस्तर ग्राम तीरथगढ़ में सिलेक्शन हो गया और बेटी शिक्षक बन गई। रोते नहीं बेटा, बाबा पर भरोसा रख। जब उसने नौकरी दी है ना, अगली बार जब कथा करने आऊंगा इधर, पक्का तेरी नेत्र की ज्योति भी मेरा भोले बाबा जी। शिव पर भरोसा, रोते नहीं, आंसू पोंछ के जाओ। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। पत्र में उस बहन ने लिखा है, माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। गुरुजी मैंने 5 पंडाल में बाबा से केवल नौकरी मांगी थी, केवल। मुझे क्या मालूम था कि मुझे बाबा से मेरे नेत्र भी मांगना है। मैंने 5 पंडाल, गुरुदेव पहली कथा रायपुर के गुड़ियारी में, दूसरी कथा कांकेर के कोकपुर में, तीसरी कथा भिलाई के पंडाल में, चौथी कथा कांकेर के कच्चे गांव में और 5वीं कथा गिदम के पंडाल में सुन रही हूँ। मुझे क्या मालूम था, मैंने केवल नौकरी मांगी थी और मेरे बाबा ने मुझे नौकरी दी। मैंने नेत्र, अब बाबा के पास में आई हूँ नेत्र के, अब शिव से कहने आई हूँ नेत्र। मेरा एक निवेदन है मेरी जीजियों, जब आप और हम स्तुति करते हैं तो एक शब्द बोलते हैं, बाबा सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा। सारे दुख कट जाएं, जितनी तकलीफ है वो मिट जाए। हम बाबा से वो प्राप्त जो श्रेष्ठ और देगा। जब उसने लाइन अच्छी है, एक लाइन आप भी हमारे साथ में इसको मोबाइल एलईडी पर पड़ेगा और साथ में गुनगुनाइएगा, साथ में बोलिएगा, ठीक है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध जामिल गणिका जैसे तेरे मन को भर, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। इंद्राणी ने तब किया, इंद्राणी को लगा मेरे पति को सतमार्ग कौन बताएगा। दुनिया में अगर भटक रहे हो, दुनिया में भटक चुके हो, शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना करो। मेरी जीजियों, जिसके घर का जल शंकर भगवान को चढ़ना प्रारंभ हो जाता है, उसके घर की पूरी डोर शंकर के हाथ में आ जाती है और शिव संभाल लेते हैं। शिव संभाल।
जिसने अपने घर का एक लोटा जल ले जाकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव को देना प्रारंभ करा, शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा, उस घर का जितना मनुष्य उसके अंदर रह रहा है, जितने लोग उस घर के अंदर रह रहे हैं, उसकी सबकी डोर शिव के हाथ। शंकर भटकोगे सब शिव। इंद्राणी ने सोच लिया कि अब मैं किसी को नहीं भजू, मैं शंकर शिव जी की आराधना में, कहीं यहां शिवलिंग का निर्माण करती, कहीं वहां शिवलिंग का निर्माण करती, आराधना में डूब गई, शंकर की आराधना कर रही, पूजन कर रही, साधना कर रही। शंकर भगवान की साधना में इंद्राणी इतनी डूब गई कि शंकर भगवान को आना पड़ा, गुरु मानकर ज्ञान देना पड़ा। ये वही बस्तर की भूमि है, ये वही इंद्रावती नदी है जिसके तट पर भगवान शंकर गुरु बनकर प्रकट होकर इंद्राणी को वर देते हैं, इंद्र को ज्ञान देते हैं और इंद्राणी के साथ इंद्र को वापस भेज देते हैं, संगत से हटाकर वापस अच्छी संगत में लगा देते हैं। तब वहां मंदाकिनी नाम की एक सुंदर से भाव से श्रवण कर रही थी अप्सरा, देखा, कहा क्यों चिंता करती है, तूने मेरे शिव गुरु के वचन को श्रवण करा है, तू इस संसार सागर में इंद्रावती नाम से श्रेष्ठ होगी और तेरे भी जल से निकलने वाला पाषाण शंकर का एक स्वरूप होगा और वो इंद्रावती आज कल कल कर कर बहकर गोदावरी मां में मिल जाए। ए बस्तरवासियों, जो नहीं आया इस पवित्र धरा पर, दंतेवाड़ा के क्षेत्र में मां आद्य शक्ति की पवित्र पीठ पर, दंतेश्वरी मां का, जहां मां आद्य शक्ति माता सती का दंत गिरा है, ऐसी शक्ति पीठ दंतेवाड़ा में विराजमान है। ऐसी पूरी धरा एक बार अगर मौका मिले पूरे विश्ववासियों से, पूरे देशवासियों से और विदेश में रह रहे जो श्रोता इस शिव महापुराण की कथा को 272 देश इस कथा को सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूं कि एक बार मौका लगे तो आप आइए छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर, बस्तर क्षेत्र में, दंतेवाड़ा के क्षेत्र में और शिव और शक्ति की आराधना का प्रतिबिंब। क्या है इस भूमि पर, क्या है? आज हम तिवारी जी के जो बेटे हैं अभिजीत जी, हमको जो लेकर जा रहे हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, तो रथ के सारथी अभी वही हैं, कृष्ण वही हैं, तो वो लेकर जाते हैं। तो हम उनसे बात करते रहते हैं, तो हम उनसे कहते हैं हमने कथाओं में पढ़ा है, हमने शिव महापुराण में वर्णन किया है इस क्षेत्र का, और शिव महापुराण में हमने उसका स्मरण किया है कि ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर बड़े बड़े शूरवीरों ने तप करा, साधना करी, शिवलिंग की निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। हमारा मन है ऐसी पवित्र धरा पर, हम ठाव में वैसे कहीं जाया आया नहीं, पर इस भूमि पर हमारा मन है। हमने उनसे कहा कि जहाँ बहुत सारे शिवलिंग हो उस भूमि पर हम भी लोट लगाना चाहते हैं, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाना चाहते हैं कि जहां इतने शिवलिंग एक साथ विराजमान, ये वो धरा है, आनंद है। इसलिए महाराज शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा इंद्र और इंद्राणी का चरित्र कह रहा है। जो स्वयं इंद्राणी ने कह दिया, स्वयं इंद्राणी ने कह दिया कि शिव गुरु जिसको मिल गया, भगवान शंकर को जिसने अपना गुरु मान लिया, शिव तत्व को, शंकर को जिसने अपना गुरु मान लिया, फिर वो कभी अपने मार्ग से भटकता ही नहीं है। इंद्र को सतमार्ग भगवान देवाधिदेव महादेव दिए और भगवान शिव ने इंद्र को मार्ग प्रशस्त कर दिया। एक रहा जैसे ब्रह्मा जी के मन में शिव के प्रति विश्वास नहीं, और ब्रह्मा जी के मन में जब भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, दृढ़ता नहीं थी, तो ब्रह्मा जी बहुत भटके। जब तक मनुष्य का विश्वास या देवता का विश्वास या पक्षी हो, पशु हो, जलचर हो, थलचर हो, इनका पूर्ण विश्वास शिव पर नहीं होता, तब तक ये भटकते।
एक बार ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया कि ये पूरी सृष्टि चलाने वाला मैं हूं, निर्माण भी मैंने करा है, चला भी मैं रहा हूं, धारण भी मैं ही कर रहा हूं। होते हैं कई लोग जिनके हृदय, एक टीचर ने बच्चों से कहा कि कल सब गाय, चूहा, बिल्ली और कुत्ता, इन चारों का चित्र बनाकर लाना है। अब उस क्लास में एक बच्चा था, वो बहुत आलसी था, बहुत आलसी, वो कभी अपनी पेंसिल ही नहीं चलाता, इतना आलसी। और टीचर ने कह दिया कि कल आओ तो गाय, कुत्ता, बिल्ली और चूहे का चित्र बनाकर लाना। दूसरे दिन सब बच्चे चित्र बनाकर लाए, वो बच्चा आलसी बच्चा भी आया और सबने अपनी अपनी कॉपी खोल ली। वो आलसी बच्चे ने भी अपनी कॉपी खोल ली। टीचर ने पूछा चित्र बना के लाए? सब बच्चों ने कहा हाँ सर लाए। लाओ जरा कॉपी दिखाओ। सब ने कॉपी दिखाई। वो आलसी बच्चा भी अपनी कॉपी निकाला और दे दिया। और जैसे ही उसने अपनी कॉपी दी तो वो तो पूरी की पूरी कोरी थी, उसमें कोई चित्र नहीं था। टीचर ने पूछा क्यों? तुमने चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गाय का चित्र नहीं बनाया? बच्चे ने कहा सर बनाया था। कहाँ है? सर मैंने पहले चूहे का चित्र बनाया। ठीक है, कहाँ है? तो सर जब बिल्ली बनाई ना तो वो चूहे को खा गई। सर बोले खड़े हो जाओ। बिल्ली कहाँ है? सर बिल्ली बनाई थी पर उसके बाद जब मैंने कुत्ता बनाया तो वो बिल्ली को खा गया। सर ने कहा बाहर निकलिए इधर। कुत्ता कहाँ है? सर मैंने कुत्ता बनाया था, उसके बाद जब गाय बनाई ना तो गाय के सींग देखकर कुत्ता भाग गया। सर ने कहा अब बता गाय कहाँ है? बता। सर गाय का चित्र बनाया था, हमारा पड़ोसी है ना राम सिंह, वो हरी हरी घास लेकर जा रहा था तो गाय उसके पीछे चली गई। कॉपी पूरी की पूरी खाली। बस जैसे आलसी बच्चा बहाने पर बहाना बनाता है, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी में अपने आप को समझाने के लिए बहाने बनाते रहते हैं। कोई कहता है क्यों साहब मंदिर जाते हो? हाउ साहब। जल चढ़ाते हो? हाउ साहब। कब जाते हो? हफ्ते में, महीने में, 2-4 महीने में एक आध बार पहुंच जाते हैं, जल चढ़ा देते हैं, भगवान से भजन कर लेते हैं, उनसे प्रार्थना कर लेते हैं, स्वीकार कर। स्वीकृत कर। जिंदगी बहाने बनाने से नहीं चलती। शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन में बहाने की जरूरत नहीं है। जीवन में अच्छे कर्म करते करते पसीना बहाने की जरूरत है। जब हम कर्म अच्छा करते हुए, पसीना बहाते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक दिन अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर जरूर बैठेंगे, ये निश्चित है। हम बढ़े ही ना। एक पत्र है, अच्छा है। अच्छा हुआ जीजी पत्ते पर लिखा था, वो दिखाई नहीं दे रहा, तो बाद में आपने इस पे लिख दिया, उसके लिए धन्यवाद। ग्राम सुकमा, जिला सुकमा को आप लोग पढ़ो जरा। ग्राम सुकमा, जिला सुकमा, कौन था? कोठा, ठीक है। कौन था? ठीक है। जो भी है आप लोग समझ गए ना, बस तो फिर हम भी समझ गए। ठीक है। मेरा नाम भुवनेश्वरी साहू है। कहीं बैठी हो भुवनेश्वरी जी? आप ही हैं बेटा, आ जाइए। गुरुदेव गुरुदेव मेरी बेटी तनिश्री साहू MBBS के लिए 2-3 साल
2-3 साल से नीट का एग्जाम देकर परेशान हो गई थी, निराश हो गई थी। मैं बोली उसको उदास मत हो बेटा, भोले बाबा के ऊपर सब ठीक होगा। फिर मेरे साथ रोज शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाना शुरू किया और शंभू की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया और MBBS आज मेरी बेटी भोपाल में RK कॉलेज में कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, हम सुकमा से गिदम स्कूटी से आए। कितना किलोमीटर है? 90? अच्छा, फिर भी बेटा ध्यान रखो, इतना दूर दूर स्कूटी या 2 व्हीलर गाड़ी से नहीं जाना चाहिए, और जा भी रहे हो तो हेलमेट जरूर लगाना चाहिए और सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई आपको। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। जीवनलाल गोयल, ग्राम कोपरा, पढ़ो जरा, ग्राम कोपरा ही है क्या? कोपरा, जिला गरियाबाद, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। जीवनलाल जी गोयल, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गरियाबाद से आए हैं, जिला गरियाबाद, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। इधर बैठे हैं क्या? तो बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। महाराज जी, मैं जीवनलाल गोयल, कोपरा, जिला गरियाबाद, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं बाबरेश्वर धाम के चरणों की कोटि कोटि नमन करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा, मैं भोलेनाथ जी के क्या बखान करूं। कुबरेश्वर धाम बाबा जी की कृपा से आज सिविल इंजीनियर की पोस्ट में दंतेवाड़ा में पदस्थ हूं। आज मेरे को आपके कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुबरेश्वर धाम बाबा की कावड़ यात्रा में मैंने बाबा से नौकरी मांगा था और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 1.5 साल पहले ही बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी और बाबा की कृपा से आज मैं सिविल इंजीनियर के पद पर पदस्थ हो गया। मैं 3 महीने में बाबा ने मुझे नौकरी भी दिया और मेरे घर में संतान नहीं थी, और बाबा की कृपा से दूसरी बार कावड़ करने के लिए जब सीहोर की पहुंचा तो शिव जी की कृपा से मेरे यहाँ संतान का भी सुख प्राप्त हुआ। आज हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं, नमन करने के लिए आए हैं। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को। महाराज अजय, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति जब जागृत होता है, शंकर भगवान के प्रति जब दृढ़ी होता है। आप ही का MBBS, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी का MBBS चल रहा है, डॉक्टर बनने जा रही है। ये आपके मम्मा पापा को दीजिए। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ब्रह्मा जी के मन में विश्वास नहीं था शिव जी के, भरोसा दृढ़ नहीं हो पाया। जब भरोसा दृढ़ नहीं हो पाया तब ब्रह्मा जी के मुख से बहुत से शब्द निकले। भगवान विष्णु ने उनको समझाया और भगवान विष्णु ने उनको समझा कर कहा, ब्रह्मदेव, आप ये ना कहें कि ये सब आपका। एक शिव तत्व ऐसे हैं, भगवान विष्णु जी कहते हैं, जो जन्म भी देते हैं, मृत्यु भी देते हैं और संभाल भी लेते हैं। समान पूर्ण आश्रित शिव के हुए। ब्रह्मा जी बोले, शिव कौन? कौन शंकर? भगवान विष्णु ने समझाया, फिर भी ब्रह्मा नहीं समझते।
एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। वो पर्वत ने अग्नि का एक सुंदर शिवलिंग प्रकट, शिवलिंग, उसका चरण कहां है ब्रह्मा जी पूछते हैं, उसका शीश कहां है ब्रह्मा जी पूछते हैं, मालूम नहीं। कहां शीश, कहां चरण, मालूम नहीं। ब्रह्मा जी विश्वास नहीं करते, तब भगवान नारायण से कहते हैं कि इस शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए आप जाओ, मैं शीश ढूंढने के लिए जाता हूं। भगवान नारायण को तो मालूम था कि शंकर भगवान का चरण ढूंढना कठिन है। मेरी जीजियों, संसार के कई लोग हैं जो कहते हैं कि शिवलिंग तो पत्थर का है, पाषाण का है, पत्थर का है, इसमें कहां उनके चरण है, कहां उनका मुख है, कहां उनका सिर है, कहां उनके हाथ है, कहां उनके पांव है। कई लोग कहते हैं, पर उन्हें कौन समझाए कि शिवलिंग में चरण ढूंढने का प्रयास मत करो, शिवलिंग में भगवान शंकर का मुख ढूंढने का प्रयास मत करो, शिवलिंग में शीश ढूंढने का प्रयास मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है शिवलिंग में केवल शंकर को ढूंढने का और अपने भीतर की शांति ढूंढने का प्रयास करो तो शिव अपने आप प्रकट होगा, अपने आप। हम क्या करते हैं, मंदिर में जाकर भी भगवान के उस मंदिर में हम भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। भगवान के हाथ कहां हैं, भगवान के चरण कहां हैं, भगवान के कर्ण कहां हैं, भगवान के नेत्र कहां हैं, हम ढूंढ रहे हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है जब शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में पहुंचो, दोनों हाथ जब आप भगवान शंकर के शिवलिंग को छुओ, स्पर्श करो, तब तुम्हारे भीतर एक भाव उत्पन्न होना चाहिए कि जो ओमकार है, जो शिव है, स्पर्श करते ही मेरे भीतर समाहित हो गया और सामने के ज्योतिर्लिंग से मेरे भीतर का आत्मलिंग मिलन कर रहा है और वो शिव मुझ में समा रहा है और वो शिव का दर्शन मैं कर रहा हूं। उसमें चरण नहीं ढूंढना, उसमें हाथ नहीं ढूंढना। आप और हम बड़े विचित्र हैं। हम हमारे और आपके भीतर एक भाव उत्पन्न हो जाता है। किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, भगवान का हाथ कहां है, भगवान का पांव कहां है, भगवान के कर्ण कहां है, भगवान का ये स्वरूप कहां है, नहीं ढूंढना हमको। तुम्हारी मम्मी के पास में कितनी सोने की चेन है उससे मतलब मत रखो, तुम्हारे पापा के पास में कितना धन है उससे मतलब मत रखो, तुम्हारे पिता के पास में कितनी गाड़ियां उससे मतलब मत रखो, तुम्हारे माता पिता के पास कितनी प्रॉपर्टी उससे मतलब मत रखो। भगवान के पास में जब जाओ तो मंदिर में जाकर कहना परमात्मा से कि मुझे उस लायक बनाना कि एक दिन मेरे माता पिता भी छाती ठोक कर कहें हम उसके बाप और मां है जिसके पास में इतना। हम ये देख रहे हैं भगवान के हस्त कमल कहां है, भगवान के चरण कहां है, भगवान के कर्ण कहां है, भगवान के नेत्र कहां है, भगवान की शिखा कहां है। ना ना ना, ब्रह्मा जी ने गलती कर दी और ब्रह्मा जी ने आकर कह दिया कि आपको क्या भगवान के चरण मिले। भगवान नारायण ने कह दिया मुझे चरण नहीं मिले, मुझे भगवान शिव के चरण नहीं मिले, क्योंकि भगवान नारायण शंकर भगवान के चरण ढूंढ ही नहीं रहे, ढूंढे ही नहीं। जिसके अंदर विश्वास जब पक्का हो जाता है तो फिर उसको ढूंढना नहीं पड़ता। एक पत्र है, अच्छा है, सुनो, बड़ा सुंदर पत्र। आशाबाई वैष्णव, ग्राम वीर कोनी, जिला महासमुंद से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। महासमुंद से आशाबाई वैष्णव, ग्राम वीर कोनी, जिला महासमुंद से आई है। कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। महासमुंद से आई। मेरी लड़की के पेट में गठान हो गया था, उसे 20 सेंटीमीटर की गठान हो गई। डॉक्टरों को दिखाया, सभी ने डॉक्टर बोले ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन आंतड़ी में छेद कर कर ऑपरेशन करने का बोला। मेरी बेटी रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिर मैं अपनी बेटी को बोली
सीहोर बाबा कहता है, सीहोर वाला कहता है, रुद्राक्ष को जल में गलाकर शिव को चढ़ाकर उस रुद्राक्ष का जल पियो। एक बार डॉक्टर की गोली भी ले लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। दवाइयां लेकर रुद्राक्ष का जल बेटी को देना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दे दी। ऑपरेशन कराने सोनोग्राफी में 20 सेंटीमीटर की गठान बताई गई थी, और गठान बड़ी होने के कारण डॉक्टर ने कैंसर का शिकायत बताया। शिकायत बताने पर फिर हम तारीख लेकर वापिस आ गए, और ऑपरेशन की तारीख पर जाने से पहले रुद्राक्ष का जल बेटी को दे दिया। 15 दिन तक जल देते रहे। ऑपरेशन की तारीख पर पहुंच गए, रुद्राक्ष का पानी पिला दिया, और फिर बेटी को ऑपरेशन कक्ष में लेकर से पहले सोनोग्राफी कराई गई। सोनोग्राफी कराई तो उसमें मालूम पड़ा कि मेरी बेटी के जो 20 सेंटीमीटर की गठान थी वो गल गई है, और डॉक्टर ने बताया कि अब उसे कोई बीमारी भी नहीं है। बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई, बाबा को नमन करने के लिए। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के प्रति, शंकर के प्रति। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान नारायण ने चरण नहीं ढूंढा, भगवान नारायण चरण नहीं ढूंढते, ढूंढते ही नहीं। भगवान ब्रह्मा जी गए, गौ माता को लेकर आए, केतकी के फूल को लेकर आए। चलकर बोल देना भगवान विष्णु के सामने कि शीश मिल गया, शीश मिल गया। ठीक है। भगवान नारायण से पूछा ब्रह्मा जी ने, आपको क्या भगवान शंकर के चरण मिले हैं? शिव के चरण प्राप्त हुए? नहीं। जैसे ही भगवान नारायण ने एक बार सत्य कह दिया, शिव जी के शिवलिंग में से आकाशवाणी हुई है, नारायण तुमने मेरे सामने सत्य कहा है, आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण होगा। सत्य। अब बारी आई है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने कहा में विष मिला, ना मानो तो गाय से पूछ लो। गौ माता से पूछा तो झूठ बोल दी गौ माता एक रोटी के चक्कर में। ब्रह्मा जी ने कहा था गौ माता अगर तू शंकर भगवान के सामने जाकर कह देगी कि मेरे को शीश का दर्शन हुआ है तो घर में जो पहली रोटी बनेगी वो तुझे दिलवाऊंगा। गौ माता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया। भगवान शिव ने कह दिया गौ माता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है, जा सारी दुनिया में जितने दान होंगे वो सब आगे से होंगे। स्वर्ण दान, वस्त्र दान, कन्यादान, मुद्रा दान, अन्नदान सब आगे से, केवल गौदान लोग पीछे से करेंगे। इसलिए आज भी गौदान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, आगे से नहीं किया जाता। क्योंकि झूठ बोल, तू झूठ बोल। केतकी के फूल ने झूठ बोला कि भगवान ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। क्रोध आ गया भगवान शंकर को, हे केतकी के पुष्प, तूने मेरे सम्मुख में झूठ बोला है, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा, शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर कोई केतकी का पुष्प शंकर पर चढ़ा देगा उसे 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी का पुष्प रोट। ब्रह्मा जी फिर झूठ बोले, तब भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगूठे के नख को तोड़कर काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा जाओ ब्रह्मा का सिर काट दो जिस ब्रह्मा के मुख से झूठ बोला जा रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़ा, ब्रह्मा जी के शीश पर फेंक मारा। जैसे ही ब्रह्मा जी का शीश कटा हुआ शीश झूठ बोलता हुआ लुढ़कता गया तो ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से जो रक्त निकला उससे एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा हो गया, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उस नदी के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखे हैं, यह कर्मनाशा नदी है। इस नदी में अगर कोई भूल से भी हाथ डाल देता है, उसकी 71 पीढ़ी में अगर कोई पुण्य करा होता है, उद्यापन करा होता है, दान करा होता है, वो सब समाप्त हो जाता है। इसलिए कर्मनाशा नदी पर आज भी पूरी दुनिया में एक नदी ऐसी है जिसका पानी कुत्ता भी नहीं पीता है। पूरी दुनिया में एक नदी ऐसी है जिसके घाट पर पक्षी भी नहीं बैठता है, वो कर्मनाशा नदी जो उत्तर प्रदेश में बहती है। आज भी वो कर्मों का नाश कर दे, इसलिए उसका स्पर्श नहीं किया गया, उसके पानी का छींटा नहीं लिया जाता। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश देखा,
निवेदन करा, भगवान विष्णु ने शीश का क्या होगा, तब भगवान ने उसको बट वृक्ष बना दिया, बट वृक्ष बना दिया। और बड़का पेड़ भगवान ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश भगवान शिव जी ने बट वृक्ष बना दिया। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। जोरदार ताली बजाकर भगवान देव अधिदेव महादेव का जय घोष हो। अर्धनारेश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर। इनको हुई ठीक है। इसी बेटी को गठान हुई थी 20 mm की, और डॉक्टर ने कृपा करी और साथ में शिव की कृपा हुई, जो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और गठान गल गई। और कैंसर का बताया था, वो कैंसर भी नहीं निकला। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान अर्धनारीश्वर का दर्शन आप और हमारे बीच में। भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजित होते हैं। ऐसी पवित्र आनंदमय